बड़ी खबर, चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कल चैतन्यानंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया है। तो चैतन्यानंद को कोर्ट में आज पेश किया गया है। इसके बाद कोर्ट की तरफ से रिमांड पर भेजा जाएगा चैतन्यानंद को। पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्यानंद को पुलिस ने पेश किया है। फरार चला था, कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज सुबह आगरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब कोर्ट में पेश किया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है चैतन्यानंद को। आज सुबह आगरा से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया चैतन्यानंद को। छात्रों के साथ में यौन शोषण का आरोप है, छात्रों से अश्लील बातें करने का आरोप है। 17 से ज्यादा छात्रों ने आरोप लगाया था। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में हमारे साथ सहयोगी इंदर जुड़ गए हैं। इंदर, क्या कुछ अपडेट फिलहाल पूरे मामले को लेकर? कोर्ट में पेश किया गया है आज चैतन्यानंद को। आपको जो कोर्ट दिखाई दे रही, इसी कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने आरोपी बाबा चैतन्यानंद को यहां पर पेश किया है। और जो सुनवाई है अब से कुछ ही देर में इस पूरे मामले में शुरू होगी। दिल्ली पुलिस बाबा की जो रिमांड है वो मांगने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि देखने वाली बात यह होगी धीरेन कि बाबा की जो रिमांड है दिल्ली पुलिस को कितने दिन की मिलती है। जो सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 10 दिन की जो रिमांड है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी जा सकती है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि कितने दिन की रिमांड पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली पुलिस को मिलती है। क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और जवाब उनको खंगालना है दिल्ली पुलिस को। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाबा की जो रिमांड है वो बेहद जरूरी हो जाती है। हम बात करें इस पूरे मामले में, देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही थी। और हम बात करें तो तकरीबन 3:30 पे बाबा को आगरा से दिल्ली पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार किया है। और इससे पहले हमने अपनी खबरों में यह भी बताया था धीरेन की बाबा लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा है। अपने फोन को उसने स्विच ऑफ कर लिया था, लेकिन आखिरी जो लोकेशन है बाबा की वो आगरा ही पाई गई थी। तो ऐसे में आगरा के आसपास के जितने भी इलाके थे वहां पर दिल्ली पुलिस की जो टीमें थी लगातार छापेमारी कर रही थी। और बीती रात 3:30 बजे एक होटल से बाबा को गिरफ्तार किया गया। बाबा का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद अब बाबा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और अब जब सुनवाई शुरू होगी तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को रिमांड कितने दिन की मिलती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को चाहिए। यह भी पता करना है कि बाबा का नेक्सस और कहां-कहां फैला हुआ है। जिन छात्राओं ने आरोप लगाए थे, उन छात्राओं ने जो आरोप लगाए हैं, जो उनके बयान दर्ज किए गए हैं, उनको भी वेरीफाई करना है, उनको भी बाबा के सामने रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार पूछताछ करेंगी। तब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार बाबा की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब दिया जाता है। फिलहाल ताजा अपडेट की धीरेन्द्र अगर हम बात करें तो बाबा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया है। और अब कुछ ही देर में यहां पर जो मामले की सुनवाई है वो शुरू होगी। इंदर, दिल्ली पुलिस की तरफ से कौन कौन से वो सबूत कोर्ट में रखे जाएंगे, कौन कौन सी वो दलीलें रखी जाएंगी जिससे ज्यादा दिनों तक चैतन्यानंद की पुलिस को रिमांड मिल सके? धीरेन्द्र, बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से जो लड़कियों ने आरोप लगाए हैं सिटी मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज कराए गए थे वो बयान ही अपने आप में काफी हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए लड़कियों के जो वॉशरूम थे उसके बाहर भी जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बाबा की तरफ से लगाए गए थे। हालांकि बाद में जब लड़कियां सामने आई उन्होंने सब कुछ अपनी सच्चाई बताई तो सीसीटीवी से जो बाबा ने फुटेज है वो तक डिलीट करा दिए थे। ऐसे में फॉरेंसिक टीम जो है वो लगातार सीसीटीवी की जो फुटेज है उनको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार बाबा उन सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ रिकॉर्ड करता था और क्या कुछ निकालने की कोशिश करता था। तो ऐसे में देखिए कई सारी दलीलें हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो चैतन्यानंद सरस्वती हैं इनके ऊपर पहले भी एक मामला दर्ज था। और अगर हम बात करें इस पूरे मामले में तो अगस्त में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जैसे ही लड़कियां सामने आती हैं और बाबा के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसके बाद आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के आधा दर्जन से ज्यादा जो टीमें हैं वो लगातार दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही थी। लेकिन आखिरकार बाबा की आखिरी लोकेशन आगरा में ही थी और आगरा के एक होटल से बाबा को गिरफ्तार किया गया। बाबा ने इस दौरान कई बार अपना रंग रूप बदला, कई बार होटल बदले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ताजा अपडेट यही है धीरेन कि पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा को पेश कर दिया गया है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस को कोर्ट से कितने दिन की कस्टडी मिलती है। इंदर, जिन छात्राओं के द्वारा चैतन्यानंद पर आरोप लगाए हैं उनके भी बयान का रिकॉर्ड किए गए हैं और वो बयान भी कोर्ट में आज पुलिस की तरफ से पेश किए जा सकते हैं।
बिल्कुल देखिए, रिमांड लेने के लिए वो तमाम दलीलें रखी जाएंगी, वो तमाम सबूत रखे जाएंगे बाबा के खिलाफ, और वो जो सबूत हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं, अपने आप में वो पूरे हैं कि कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस के द्वारा वो सबूत रखे जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस जितने दिन की रिमांड मांग रही है उतने ही दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिलेगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं बाबा के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं उसका सामना बाबा को करना पड़ेगा। एक बड़ी लंबी सवालों की फेहरिस्त दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाई गई है और उन सवालों का जवाब बाबा को देना होगा। देखिए, अब से कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो शुरू होगी, और शुरू होने के बाद जब रिमांड मिलेगी तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस ने जो लंबे सवालों की फहरिस्त बनाई है उसका सामना बाबा को करना पड़ेगा। धुरेंद्र, ठीक है, अंदर नजर बना के रखिएगा, आएंगे आपके पास। तो चैतन्यानंद को कुछ देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो उन तमाम सबूत दिल्ली पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश किए जाएंगे जो आरोप चैतन्यानंद बाबा पर लगे हैं। 17 छात्राओं ने आरोप लगाया है छेड़खानी का, अश्लील मैसेज भेजने का। वो तमाम सबूत दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में आज पेश किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड चैतन्यानंद की पुलिस को मिल सके और पुलिस से पूरी तफ्तीश से मामले की जांच पड़ताल कर सके, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले सके जिसमें बाबा के करतूतों के सबूत छिपे हुए हैं, और उन सभी छात्राओं की भी बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। तो हो सकता है कि उनके सामने भी बैठाकर पुलिस पूछताछ करे चैतन्यानंद बाबा से। तो ज्यादा से ज्यादा दिन की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस की रिमांड मिल सके ताकि पूरी जांच की जा सके घटनाक्रम की, किस तरह से पूरा सिंडिकेट ये चैतन्यानंद बाबा चला रहा था, छात्राओं को परेशान कर रहा था, इसमें कौन कौन और शामिल था, कौन कौन चैतन्यानंद बाबा का साथ दे रहा था, और आगरा से चूंकि आज गिरफ्तारी हुई है, आगरा कैसे पहुंचा, किसकी मदद से आगरा पहुंचा, कौन मदद कर रहा था, इस बारे में भी पुलिस चैतन्यानंद बाबा से पूछताछ कर सकती है और उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है जो अब तक चैतन्यानंद बाबा की मदद कर रहे थे। तो 17 छात्राओं ने आरोप लगाया था छेड़खानी का, और डीसीपी अमित गोयल का क्या कुछ कहना है पूरे घटनाक्रम को लेकर वो भी सुनाते हैं आपको। ये जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में, इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली जिसमें कि ये आगरा के हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है, और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी चैतन्यानंद बाबा से कि किस तरह से पूरा वो सिंडिकेट चला रहा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था। तो कोर्ट में पेश किया जाएगा पुलिस के द्वारा और ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी।